Welcome to IMAX, the world's most immersive movie experience. Powered by a combination of the most advanced technology, we'll take you from the edge of your seat to the edge of reality. Enjoy crystal clear images and colors so intense they will take your breath away. In specially designed theaters that bring you closer to the movies you love. Huge panoramic screens that allow you to escape into your favorite movie scenes. And immersive sound that will surround you from here, here, and here. We can take you from a pin drop to the thunder of a jet engine. So, sit back and get ready to enjoy an unparalleled movie experience. IMAX. Never compromise. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये फिल्म एक काल्पनिक रचना है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। कहानी कुछ वास्तविक घटनाओं पर आधारित होने के बावजूद नाटकीय प्रभाव के लिए कुछ काल्पनिक तत्व जोड़े गए हैं। ये फिल्म वास्तविक घटनाओं का सच्चा, प्रामाणिक और सटीक प्रतिनिधित्व या चित्रण नहीं है। न ही ये फिल्म के निर्माताओं या फिल्म से जुड़े व्यक्तियों की ऐसी घटनाओं पर राय है। इस फिल्म की सामग्री को केवल कहानी के प्रभावी वर्णन के उद्देश्य से नाटकीय रूप दिया गया है। फिल्म के निर्माताओं का किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, समुदाय, स्थान, क्षेत्र, देश, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, जातीय समूह, धार्मिक भावनाओं, मान्यताओं, वर्ग, संगठन, संस्थान, पेशों को किसी भी प्रकार से अनादर, हानि, अपमान, बदनाम करने, दोषारोपण, दुर्भावना फैलाने का कोई इरादा नहीं है। फिल्म में नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं या तो निर्माता की कल्पना है या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। किसी भी संस्था, व्यक्ति चाहे जीवित हो या मृत, धार्मिक समुदाय, इमारत, संस्था, संगठन या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पूरी तरह से संयोग और अनजाने में है और फिल्म के निर्माता और फिल्म से जुड़े सभी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। फिल्म निर्माता या इस फिल्म से जुड़े कोई भी व्यक्ति जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने या प्रोत्साहित करने का इरादा नहीं रखते और जातीय भेदभाव की किसी भी प्रथा की कड़ी निंदा करते हैं तथा उसे हतोत्साहित करते हैं। ये फिल्म समझ और जागरूकता को बढ़ावा देती है और किसी भी प्रकार के भेदभाव या पूर्वाग्रह का समर्थन नहीं करती है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाई गई है। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
50 लोग मारे तुमने वहां। 50 है 60, 10 की बॉडीज आपको अभी मिलेगी। व्हाट 60? तुम करते क्या विक्रम? सबको जानना है और आपको पता लगाना है। कहाँ है मेरा भाई? बोल, कहाँ है मेरा भाई? बोल, कहाँ है मेरा भाई? बताता हूँ पर प्लीज आप अभी मारिएगा मत। हाँ ठीक है, नहीं मारूंगा। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2020 से। एक ऐसा साल जिसने एक ऐसी बीमारी को जन्म दिया जिसके आने से हजारों करोड़ लोगों की जाने आई। कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने हमारे देश में लॉकडाउन लगवाया। जी इसी लॉकडाउन के चलते आपके भाई को टीवी एंकर से एक रेडियो चौकी बना दिया और फिर एक दिन जुल्फों की ये नमी, तेरी आंखों का ये नशा, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा। तेरे सांसों की रात है, तेरे होठों की है सुबह, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा। गुड टू गो अर्जुन। Okay, going live. And we're ready. तो आज है संडे, टाइम 9:30 और मैं हूँ अर्जुन पाठक, ओनली ऑन रेडियो भरोसा। तो आज सीलिंग पे थोड़ा सा 10 बजे से पहले कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जिनको सीलिंग यूज करनी है वो थोड़ी देर बात करें तो बहुत अच्छा होगा, या फिर कोई दूसरा रूट ले ले। तो फिर 10 बजे के बाद फिर आप सीलिंग दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की ट्रैफिक अपडेट्स। तो बढ़ते हैं आज के अब टॉपिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट हाउसेज पे लगने वाले टैक्सेस रिबेट्स पे। एंड वी हैव अ फर्स्ट कॉलर। तो जी आप ऑन एयर हैं। हेलो, नमस्ते अर्जुन जी। जी नमस्ते। हमारा नाम रघुवीर माता है और हम बम्बई से बोल रहे हैं अभी। तो रघुवीर जी आप क्या करते हैं? जी हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम, नाइस। तो आज के टॉपिक के बारे में आपको क्या लगता है, क्या क्या डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ आप? अर्जुन जी क्या है ना कि हमारे घर में ना बस एक पंखा है और एक टीवी है, फिर भी बिजली का बिल 1000 रुपए आया है। हम वो बिजली के दफ्तर के बहुत चक्कर काटे, लेकिन उधर का बाबू बोल दिया कि बिजली का बिल भरो वरना बिजली काट देंगे आपका। तो रघुवीर जी आज का हमारा टॉपिक टैक्सेस के बारे में है। बिल ऐसे ही एक टैक्स है ना, अमीरन को क्या लगता है किसी वही टैक्स देते हैं। गरीब लोग भी माचिस के डिब्बी से लेकर बिजली के बिल तक हर चीज के लिए टैक्स देते हैं। सरकार का तो ये बिजली और पानी ये मुफ्त में कर देना चाहिए। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। सो टाइम फॉर द नेक्स्ट कॉलर। नहीं काटेगा, हेलो फोन नहीं काटेगा, अरे बात खत्म नहीं। Hi Arjun, I'm Kritika. I'm your biggest fan. You know I used to really love you on TV. I'm so happy to be here.
तो आज के टॉपिक के बारे में आपको क्या कहना है कृतिका? आपको हमारा फोन ऐसे नहीं काटना चाहिए। तो सॉरी कृतिका, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अर्जुन जी किधर है? अर्जुन ये क्या था? यहाँ से नहीं अर्जुन उसका कॉल नहीं कर रहा है और हमें 2 मिनट में ऑन एयर जाना है। अरे हम बात कर रहे थे, बीच बात में फोन कैसे काट रहे थे? हमका कोई पागल है? सर आपने हमें कॉल किया उसके लिए थैंक यू। अरे थैंक यू का क्या? आपने पूरी बात ही तो नहीं सुनी। इतने कोई गरीब का तकलीफ नहीं सुनता है? नहीं कट रहा सर, यहाँ से नहीं कट रहा हम है। जो कह रहे हैं सिस्टम इज हैक। आई थिंक उसी को काटना पड़ेगा। हमारे पास एक बम है और हम सीलिंग को उड़ाने वाले हैं। सुन रहे हैं ना? हम सच में उड़ा देंगे। तो पता है ऐसे प्रैंक कॉल से या झूठी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको जेल भी हो सकती है। फोन रखिए वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? कीजिए फोन कीजिए, चलिए हम होल्ड पे रखते हैं। बहुत सोचा इसके बारे में और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप सुने ना हमारी बात को, सच में उड़ा देंगे। आइए मैं भी देखना चाहता हूँ एक सीलिंग उड़ता हुआ लगता कैसा है। अरे झूठ बोलना हमारा काम नहीं है अर्जुन जी। तो सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, उड़ा दीजिए ना ताकि हम लोग अपने दूसरे कॉलर के पास तो जा पाए। आपको क्या मजाक लग रहा है क्या ये सब? हाँ जी। हमारे पास सच में बम है, आपको सिर्फ चेतावनी दे रहे थे बस। पता है, तेरे ऐसे लोग बोलते बहुत है करते कुछ नहीं है। तो कर आप फोड़ना है तो फोड़, वरना फूट देगा कहीं का। फोन कट गया, वापस ऑन जाए। आई थिंक आई हैव माय कंट्रोल्स बैक। कोई बात नहीं, नया शो है ना, नए शो में ऐसी चीजें होती रहती है। रेडियो भरोसा अपोलोजाइजेस फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हम लोग बात कर रहे थे आज के टॉपिक पे जो कि है टैक्सेस रिबेट। तो आज हम बात कर रहे थे टैक्सेस रिबेट के बारे में। तो टैक्सेस रिबेट व्हाट द वापस 15 मिनट में फोन करेंगे आपको, ठीक 15 मिनट में। हेलो रघुवीर ये लाइव डिटेल है और इस कॉल की सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे फोन पर आ रही हैं। एंड द रिक्वेस्ट पार्ट इज कि किसी चैनल को इस चीज के बारे में नहीं पता। ये मेरा एक्सक्यूज है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। आपको पता है ये ब्लास्ट क्यों हुआ? अरे मेरे सर में ब्लास्ट हो रहा है। अब ये सुनिए। हमारे पास एक बम है और हम सीलिंग को उड़ाने वाले हैं। गाइस वाइट, ये कौन था? उसने ब्लास्ट से जस्ट पहले मुझे फोन किया। तो ये ऑन एयर गया? कोई तक तो नहीं, सबसे पहले मैंने आपको फोन किया। ओके, रिकॉर्डिंग लेकर ऊपर आ जाओ। पॉसिबल नहीं है बॉस, मुझे 10 मिनट में कॉल बैक करने वाला है। तुम्हें ही क्यों कॉल कर रहा है? चलो भाई बॉस, जैसे आपने मुझे छोटी सी बात के लिए एक टीवी एंकर से रेडियो जॉकी बना दिया, मेरी तो लाइफ खराब हो गई ना। अर्जुन रिलैक्स, ऊपर आ जाओ, बेफिक्र के साथ। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब इस बार भी आप मेरे माल को छीन के किसी और को दे देंगे। प्राइम टाइम की सीट्स मुझे वापस कर दो। अगर एक कैमरा भिजवा देते तो बहुत मेहरबानी होती। आप मुझे एक कैमरा दोगे, मैं आपको एक्सक्लूसिव दूंगा। अबे कितने कैमरे यहाँ पे? नंबर 5 है ना? 10 मिनट में मुझे कैमरा चाहिए नीचे। अर्जुन मैं आ रही हूँ, मैं नीचे आती हूँ, फिर हम बात करेंगे। ओके बस ठीक है। वी हैव टू गो टू द रेडियो फ्लोर। अर्जुन मैं खुद नीचे आ रही हूँ,
है ना बॉस, आप मुझे मेरी प्राइम टाइम की सीट्स वापस दिलवा रही हैं और ये डील मैं मान रहा हूँ। इट्स अ डील, तुम्हें तुम्हारी प्राइम टाइम की सीट मिल जाएगी। इट्स अ डील, वाओ। फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, मैंने कॉल रिकॉर्ड किया है। ओके बाय बॉस। ठीक है सामने सीलिंग पर, ठीक है सामने सीलिंग पर। आर यू रेडी अर्जुन? होल्ड ऑन। सामने आंखों के सामने टेररिस्ट, इट्स एन एक्सक्लूसिव, लिसनर्स को बताना है। 10 seconds to commercial. Okay, going live. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सीलिंग पर एक ब्लास्ट हुआ, मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक टेररिस्ट अटैक था और हमारे स्टूडियो में एक एक्सक्लूसिव कॉल आया जस्ट ब्लास्ट से पहले और वो उस टेररिस्ट का था। और जब तक हम पुलिस को रिपोर्ट कर पाते, उस टेररिस्ट ने वहां धमाका कर दिया और शायद इस समय में हमारे स्टूडियो में जो कॉल आया वो उसी का है। हेलो, मैं अर्जुन पाठक अपने लिस्टर्स की तरफ से आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या सीलिंग को आपने उड़ाया? जो कहते हैं सच कहते हैं। कहे तो थे कि पुल उड़ा देंगे। yes! आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हाँ हेलो रघुवीर जी, हमारी आवाज ये रेडियो पे क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपकी आवाज ब्रेकिंग न्यूज पे चलाऊंगा। तो हमारी आवाज क्या टीवी पर जाएगी अभी? जी बढ़िया है ना आपके लिए। कितनी देर में? 10 मिनट। ठीक है ठीक है। प्लीज आप कहीं मत जाइएगा। सीलिंग कहाँ से दिखता है? सर मैं आपकी रिपोर्ट के लिए पहुंच गई हूँ। उसका फोन आया था? हाँ होल्ड पर है। एंगल क्या था? गरीब वर्सेस सिस्टम। मजा नहीं आया। कंस्ट्रक्शन वर्कर बना आतंकवादी। बेटर, बट इससे भी बेटर हो सकता था। उससे क्या तो कॉस्ट्यूम सेट लेकर आए, पूरा रैक लेकर आए। अभी मैं आज का तेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, फिर किसी दिन कॉफी पे बात करते हैं। को भी ये नहीं सुनते हैं, हम लोग न्यूज रिपोर्ट नहीं करते हैं, भेजते हैं। फर्स्ट हमें ह्यूमन एंगल से खेलना पड़ेगा। तो फिर कौन है ये टेररिस्ट और वो क्या चाहता है? थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा एक्शन और लास्ट में देश की जीत। गरीब बना आतंकवादी। अर्जुन से बात करने के बाद उसमें जल्दी तेज भागती। क्लास करने के बाद वो सुसाइड बॉम्बिंग करने वाला था, पर उसका मुझसे बात करके दिल परिवर्तन। सही। कैन यू डू दिस? यस। साउंड चेक हेलो भाई बात कर रहा हूँ, साउंड तो आ रही है, ये साउंड ही तो है। देश की तरफ से मैंने उससे नेगोशिएट किया और फिर एक पेट्रियोटिक और इमोशनल एंडिंग। साउंड्स गुड। ये न्यूज़ हमारे चैनल पर स्टार्ट हुई है और हमारे चैनल पे ही खत्म होगी। हाँ मैं टीवी में ज़्यादा शूट करता हूँ ना। थोड़े बाल ठीक कर लो, थोड़े सिंसियर लगो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले चैनल, उसके बाद चैनल से जीत करो। अब हम लाइव जाने वाले हैं, इसलिए मैं फ़ोन कर लूँ। जो भी बात होगी मुझसे फ़ोन पर ही बात होगी। रघुवीर जी। जी अब हम लाइव जाने वाले हैं, तो आप जो भी बोलिएगा सोच समझ कर बोलिएगा। नहीं सुनिए हमारा पेमेंट का क्या है? जी किस बात का पेमेंट? आपके चैनल को कॉल करने का पेमेंट। बॉस कॉल पर आइए। जी हम टेररिस्ट को पे नहीं करते।
अरे केवल आपके चैनल पे हमारी आवाज चल रही है, हमारी आवाज ने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी, कमाई बढ़ाई, रेटिंग बढ़ाई, इसमें से तो छोटा सा हिस्सा हमको भी मिलना चाहिए ना। मुझे पता नहीं कि आपको ये गलतफहमी कैसे हुई, पर हम पैसे ऐसे नहीं कमाते। अच्छा ठीक है, नहीं कमाते तो हम दूसरे चैनल पे चले जाते। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। क्या कर रहे हैं जी? कितना चाहिए? 21,79,245 रुपए। कितना? बार बार नहीं बोलेंगे। 21,79,245 रुपए। पर आपको ये क्यों चाहिए? मुझे पता करना है तो पहले इस नंबर पे पैसा डलवा दीजिए। देखिए नंबर पे, इसे एक सौदा समझ लीजिए। हम जितनी देर बात करेंगे उतनी देर आपको विज्ञापन मिलेंगे। हमने आपका नंबर ट्रेस कर लिया तो? अगर हम शो के बीच में पकड़े गए तो इसमें तो आपका भी नुकसान है ना। देखिए पैसों की बात तो हम बाद में भी कर लेंगे, पर पहले शो शुरू करें। अच्छा, आप हमारे ऑफर में रुचि नहीं रखते तो हम दूसरे चैनल पे चले जाते हैं, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। रघुवीर जी देखिए, हम पैसे अभी नहीं दे सकते। INN न्यूज से मैं हूं मानस सेठी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमें अभी एक आदमी का फोन कॉल आया जिसमें वो अपने आप को टेररिस्ट बता रहा है। हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे सिर्फ INN न्यूज पर। वो जानता है कि INN हमारा राइवल चैनल है। सौदा मंजूर। एक मिनट होल्ड कीजिए। बॉस क्या करना है? आप ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं? मैं आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा हूँ और कोई न्यूज चैनल ऐसा करेगा भी नहीं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसे हमको चाहिए भाई। पैसे आपको मिल जाएंगे, आप बस शो शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को शो अब स्टार्ट करना है। बाकी सारे चैनल्स आपकी बातों को घुमा घुमा के पेश करेंगे, उनको आपसे मतलब नहीं है, उनको अपने चैनल से मतलब है। शो ऐसा नहीं है, आपको जिसके बारे में जो कहना है, आपको अपना ओपिनियन जिस चीज पर रखना है वो आप फ्री होकर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब शो शुरू करते हैं। अब शुरू कीजिए, हमको पैसे भी मिल गए। शुरू कीजिए। धन्यवाद। आपने सच में पे कर दिया। तुम बस हमारी रेटिंग्स ऊपर लाओ, तुम्हें तुम्हारी प्राइम टाइम की सीट मिल जाएगी। 10 seconds to live broadcast. जी अब हम लाइव जाने वाले हैं, तो मैं आपसे जो भी सवाल पूछूं उसका सीधे जवाब दीजिएगा। ओके अर्जुन, वी आर गोइंग लाइव इन 5, 4, 3। अर्जुन पाठक, भरोसा 24/7 से जो भी कहूँगा सच कहूँगा। आज हमारा शहर एक ब्लास्ट से डरा हुआ है। आज मैं एक्सक्लूसिवली उस टेररिस्ट से बात करूँगा जिसने सीलिंग पर ब्लास्ट किया। रघुवीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देख भी पा रहे हैं आपको। रघुवीर जी, मैं अपने लोगों की तरफ से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने सीलिंग पर क्यों ब्लास्ट किया? क्योंकि उसे हमने बनाया था। सीलिंग को आपने बनाया? जे आज से 20 साल पहले की बात है। देश के करोड़ों लोगों की तरह हमें भी अपना परिवार का पेट भरना था, बच्चों को स्कूल भेजना था, तो हमने हर तरह की दिहाड़ी मजदूरी की। ये सड़कें बनाए, पुल बनाई, बिल्डिंगें बनाए, जो भी काम हमारे और हमारे परिवार का पेट भर सके वो हर काम किए। आपने सन 2010 में वहाँ पे काम किया था? जी, अभी 2 साल पहले ही पुल पर रिपेयर का काम आया। हमें बोला गया कि शहर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, इधर बड़े बड़े लोग इस पुल से गुजरने वाले हैं, तो उनके हिसाब से ये पुल काफी पुराना लगने लगा है, तो वही कहते। 2 साल पहले कोई बड़ा इवेंट? काफी तेज बारिश हो रही थी, अंधर भी चल रहा था। हमारे पास ना ढंग का सुरक्षा साधन भी नहीं था। हमने लाख कहे कि ये खतरनाक है, ये मत करो, लेकिन वो बोले कि पूरा रात काम करते रहो, काम करो और जल्दी काम खत्म करोगे तो 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इस देश में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उन विज्ञापनों पे जहां दिखाया जा रहा है कि देश विकास कर रहा है, और हमें देखिए 20 साल बाद भी अपने जान को जोखिम में डाल के 1000 रुपए के लिए उस पुल पे सीमेंट पोत रहे थे। जी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अर्जुन, थोड़ा स्लो डाउन करो, इमोशनल करो थोड़ा सा। आप अपना वक्त लीजिए।
तभी एक रस्सी टूट गई और मेरे 3 मजदूर दोस्त समंदर में समा गए। फिर क्या हुआ? वो जब समंदर में गिरे ना तब भी वो जिंदा थे। हमने लाख कोशिश की बचाने की, लेकिन जो लोग उन्हें असल में बचा सके वो लोग तो सब ये बड़े लोगों के आने की तैयारी में लग गए थे। उन 3 लोग इसलिए मर गए क्योंकि वो सब अपनी ईमानदारी से बस 1000 रुपए ज्यादा कमाना चाहते थे। सिर्फ 1000 रुपए। इतने का तो आप लोग एक वक्त का खाना मंगा लेते हो। हम गलत बोल रहे तो बताइए। उन 3 मजदूरों को उनके जान के बदले ना कोई मुआवजा मिला, ना सरकार की तरफ से कोई माफीनामा, उनके परिवार को कोई पूछा तक नहीं। हम भी देश के नागरिक हैं यार। तो आपने सीरियल पर ये ब्लास्ट इसलिए किया क्योंकि आपको अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी थी और आपको फिर हमारे चैनल पर ये मौका मिलता है। हमारा नाम रघुवीर माता है। हमारे पास भी एक परिवार था। हम भी हंसी खुशी जीना चाहते थे और इस देश के लिए हम लोगों ने कुत्तों की तरह काम किया, लेकिन इस देश के लोगों ने हम जैसे लोगों को ना कुत्ता ही समझ रखा है, जो आए दिन यूं ही मरते रहते हैं। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाहते हैं? जी मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं तो फोन लगाइए पाटिल को। पाटिल? कौन पाटिल? मिनिस्टर जयदेव पाटिल को फोन लगाइए। चलिए जल्दी कीजिए। मिनिस्टर जयदेव पाटिल? क्योंकि वही जिम्मेदार थे इस प्रोग्राम के लिए। हम सिर्फ वो सम्मान चाहते हैं बस, जो इस देश के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। उन्हें टीवी के सामने आना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा उन 3 मजदूरों से, उनके परिवारों से, ताकि इस देश के हर एक नागरिक के सर में बदलाव का एक उम्मीद बनी रहे। रघुवीर जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मिनिस्टर जी यहाँ पर आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? अरे नहीं, ये गलत है। देखिए मेरी बात का मतलब समझिए, मैं आपकी सारी मांगे पूरी नहीं कर सकता। आपके दर्शकों को हम बता देते कि आपने हमको कैसे गाली दी थी। जी मैंने? हाँ आपने गाली दी थी। What's happening? आपने गाली दी थी। नहीं, आपने ही गाली दी थी ना। देखिए गाली तो मेरे दिमाग में भी नहीं आती, तो बोलना तो बहुत बड़ी बात है। बोलना है तो बोल, वरना फूट गला कहीं का। अर्जुन ने लाइव शो पे गाली दी। अरे वो ऑफ एयर था। आउट। क्यों? ये कल की लड़की मुझे रिप्लेस करेगी? ये चैनल पर मुझसे टिप्स मांगती है। भरोसा 24/7 से मैं मीनाक्षी। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अर्जुन जी से हमारा संपर्क कट चुका है। हमें अर्जुन जी से बात करनी है। मेरा आपसे एक सवाल है। हमें अर्जुन जी से सिर्फ बात करनी है। रघुवीर जी हमारा आप किधर हैं? रघुवीर जी हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जल्दी ही आपको उनसे कनेक्ट करेंगे। अर्जुन जी किधर है? अर्जुन जी किधर है? अर्जुन जी किधर है? अर्जुन जी किधर है? रघुवीर जी आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप मंत्री जी को इधर बुला सकते हैं, हाँ कि ना? आप थोड़ा शांत हो जाइए। हमारे प्लान में ना सिर्फ यही एक ब्लास्ट नहीं था। रघुवीर जी आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे और भी ब्लास्ट हो सकते हैं? हेलो हेलो रघुवीर जी, हेलो हेलो। कट करो सारे कैमरास ऑफ। न्यूज तुम्हारी हुई। यू हैव टू गो लाइव। अगर मैं एक बार अंदर चला गया तो पूरी न्यूज करके ही वापस आऊंगा। ओके यस। और मेरी प्राइम टाइम की सीट्स तुम्हारी हुई। चलो बॉस स्टार्ट करते हैं। माइक की वॉल्यूम नहीं बढ़ाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, मीडिया से पंगा मत लो। लगता है तुम्हें समझ में नहीं है। एंकर को तो जरा सी चोट लगी है, शुक्र मनाइए आप अभी तक ठीक है। मतलब हम अगर आपकी जगह होते हैं ना तो हमसे थोड़ी इज्जत से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके एयरपीस में भी बम है। समझे ना? मैच से हिलेंगे तो बम फटेगा। ये एयरपीस मुझे किसने दिया? ये एयरपीस मुझे किसने दिया? बी रेडी।
अर्जुन के कुर्सी से हिलेंगे तो ये बम फटेगा, आप किसी को बोलेंगे तो भी बम फटेगा। आपने इस देश को बहुत धमाकेदार खबरें दी है ना, आज ये पूरा देश आपका सर धमाके से उड़ते हुए देखेगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम मुझे जानते हो? आपको कौन नहीं जानता है अर्जुन जी। 2015 में तो आप भरोसा के रिपोर्टर थे, 3 साल आपको ये सबसे भरोसेमंद न्यूज एंकर का पूरा अवार्ड मिला है? फिर प्राइम टाइम न्यूज में तो आप सबसे बड़े नाम बन गए अर्जुन जी। अर्जुन रेडी, वी नीड टू स्टार्ट, कम ऑन। उस लड़की को क्या हुआ? उसका बम कैसे फटा? इज शी ऑलराइट? गैदर योरसेल्फ, वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ फॉर ऑल दिस। हम आपको क्यों कॉल कर रहे हैं पता है? कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, आपकी बात सब सुनता है। आप जो ये सब न्यूज चलाते हैं ना, सब सुनते हैं। ये जो फेसबुक और ट्विटर पे ट्रेंड होती है, तो मंत्री जी को आप बुलाएंगे तो मंत्री जी भी सॉरी बोलेगा। मेरे बुलाने से वो नहीं आएंगे। आपको अपनी लाइन याद है ना? मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। बस ये खबर भी ऐसी ही होनी चाहिए। आप अपनी काम ईमानदारी से कीजिए, हम वचन देते हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। और अगर मंत्री जी नहीं आए तो सब मरेंगे। जो उनको बचाने की कोशिश की वो भी मरेंगे। अभी शुरू कीजिए और टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं होगा। अर्जुन रेडी हो जाओ। सो शुरू कीजिए अर्जुन जी। चलो अर्जुन, वी नीड, बहुत टाइम जा चुका है। आपने शुरू नहीं किया। रघुवीर जी आप प्लीज मेरी बात समझिए। रघुवीर जी प्लीज आप मेरी बात समझिए। ये मंत्री जी को बुलाइए वरना और बम फटेगा। Arjun going live in 5, 4, 3. अभी हमें पता चल रहा है कि सीलिंग पर एक और ब्लास्ट हुआ। हमारी पूरी टीम वहाँ मौजूद है और हमारी रिपोर्टर मीनाक्षी गौतम जी वहाँ पे मौजूद है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं मीनाक्षी जी? हेलो, आप वहाँ पर हैं, प्लीज जवाब दीजिए। हमारी टीम बार बार कोशिश कर रही है कि मीनाक्षी जी से हम कनेक्ट कर पाए, पर वो संभव नहीं हो पा रहा है। मंत्री जी को बुलाओ। जी हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी का ऑफिस दूर है तो उनको 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा आने में। ऑफिस में नहीं है, घर में छुपे हुए। पैदल भी चल के आएंगे तो 5 मिनट लगेंगे। हम कोशिश कर रहे अगर हैं। वो नहीं आए तो सब मरेंगे, लेकिन अगर वो आ गए, टीवी में माफी मांग लिए, तो हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हमको सिर्फ उन्हें सॉरी बोलते हुए देखना है। जी मंत्री जी अगर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, टेररिस्ट ने सीलिंग पर लोगों को बंधक बना लिया है, तो मैं सरकार से जल्दी विनती करता हूँ कि कोई एक्शन ले। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। पीए देवनर सबको फोन कीजिए। 7817643558। अर्जुन उनके पीए को फोन कीजिए। डोंट डू दिस अर्जुन। कीजिए, कॉल कीजिए। नो कॉल, फाइनल वार्निंग। कीजिए, कॉल कीजिए, सब मरेंगे। उन्हें कॉल करना ही पड़ेगा क्योंकि ब्रिज पर फंसे लोगों की जान खतरे में है। 7817643558। अमीश देवनर। जल्दी कीजिए। जब तक वो कॉल रिसीव कर रहे हैं तब तक मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप 30 साल से मजदूरी का काम कर रहे हैं, आप सच में मजदूर हैं? हम लोग जो पेट भरने का काम करते हैं, हम लोग बेवकूफ होते हैं। If he is not picking up, don't call him again. हमें भी गुस्सा आ सकता है। हमको सिर्फ ये नहीं पता होता है कि हमारी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचाए, लेकिन ये सीख भी हमें मिल गई है अभी। वो फोन उठाया क्या? देखिए फोन उठाया। हम लगातार कॉल करते रहेंगे,
पर वो जब तक कॉल उठाते हैं तब तक मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आप सच बोल रहे हैं तो उन 3 मजदूरों को मुआवजा मिलना वो चाहिए। 21 लाख रुपए उन 3 मजदूरों का मुआवजा ही था और उनको मिल चुका है। जी मैं अमीश देवनान बोल रहा हूँ, पाटिल जी का पीए। अमीश देवराल जी, मैं भरोसा 24 से अर्जुन पाठक बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? तो आपको पता ही होगा रघुवीर जी क्या चाहते हैं। जी ये भी पता होगा कि हमारे पास अब बस 5 मिनट बचे और मंत्री जी कहाँ हैं? फॉर सेफ्टी रीजंस मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी सारी बातें सुने और आपको ये भी पता होगा कि सारे निर्दोषों की जान खतरे में है। मेरे पास इस बात को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं। देखिए, सरकार के इन एक्शंस की वजह से अगर लोगों की जान जाती है तो जनता आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। जी आप सुन पा रहे हैं? जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा शहर एक ब्लास्ट अटैक से सहमा हुआ है। बॉस ने मेरी अपडेट मांगी है, रेटिंग सिर्फ 50% तक पहुंची है। उनको आना ही होगा। जी रघुवीर जी, मेरा भी यही मानना है कि उनको आना ही होगा, पर हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। के हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आई एम प्रवीण कामत, काउंटर टेररिज्म यूनिट। 3 मिनट है आपके पास। One sec. We need to buy time. But don't worry. मैं यहाँ हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ ठीक वैसा करते रहिएगा। और अब से टेरर या टेररिस्ट वर्ड यूज मत करना, वो भड़क सकता है। अगर आप ये फुटेज देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि 10 से ज्यादा लोगों की जान पुल पर फंसी हुई है। आपको क्या लगता है ऐसी चीजों से आप अपनी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे? अगर हम ये पुल नहीं उड़ाए होते, आप हमसे बात कर रहे होते अभी? कभी नहीं। निर्दोष लोगों की क्या गलती है? जैसे उस दिन 3 मजदूर मारे गए थे, वैसे ही क्या इन निर्दोषों को भी मरने दे? ये सब मत बोलिए, ठीक है? निर्दोष लोगों को कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। हमको सिर्फ सॉरी सुनना है। Go back to the ceiling. आइए हम फिर से देखते हैं अब सीलिंग पर क्या हालात है। बने हुए हैं सीलिंग से, जहां पे 9:34 पर पहला ब्लास्ट हुआ था और अब हुआ जहां पे, माफ कीजिए, अरे एक मिनट आराम से। भैया भी पहला, छोड़िए नहीं प्लीज मत। भैया को पकड़िए, ठीक है? आप ये दुपट्टा से मेरे को बच्चे मेरी बात सुनो, ठीक है? डरिए नहीं, रोइए नहीं, मैं आपको आ रही हूँ। खिड़की से नहीं आ सकते ना? सनरूफ खोलिए। सनरूफ का ओपन करिए प्लीज। मेरी बात सुनिए प्लीज, और सनरूफ से बच्ची को ऊपर आराम से, बिल्कुल मत हिलिए, ठीक है? आप प्लीज अपना वजन मत छोड़ना, मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ के बच्ची को ले रही हूँ। आराम से। गाड़ी को हिलने मत देना, मत रोना। पापा आ रहे हैं, बच्चों पापा आ रहे हैं, इसको पकड़िए कोई, और प्लीज ये देख के उसे भी शॉक लगा होगा। उससे विक्टिम की फैमिली के बारे में बात करो। टॉक अबाउट द किड। वीर जी, आपकी वजह से आज एक छोटी बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। मुझे याद है कि आपने भी कहा था कि आपका भी एक परिवार है, तो ये देख के आपको भी दया आई होगी। दया तो सरकार की दिल में जागनी चाहिए थी। 1 मिनट बचा है बस। घड़ी की तरफ मत देखो। आस्क हिम, क्या उसे इसी तरह माफी चाहिए? आपको क्या इसी तरीके से माफी चाहिए? आपके पास और कोई तरीका नहीं है? भी आप लोगों के लिए न्याय बनाया है, आप लोग को मिलता है जस्टिस। सब चीजों में सच में विश्वास रखते हैं?
शायद अमीरन और ताकतवर लोगों के लिए सच हो, हमारी तरफ तो नायक की तराजू कभी झुका ही नहीं है। हम कह रहे ना आपसे, हम बहुत सोचे इसके बारे में, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो बेचारे लोग, निर्दोष लोग हैं, वो उनकी जान जाने दें। अगर आप हमें थोड़ा सा वक्त और दें तो हम आपको आपकी माफी दिला सकते हैं। 10 मिनट खत्म हो चुका है, अब सब खत्म हो जाएगा। एक मिनट उससे कहो वो 5 मिनट में आ रहे हैं। मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। रघुवीर जी, हमें अभी खबर मिली है कि मंत्री जी की कार हमारे स्टूडियो के बाहर आ चुकी है। वो किसी भी वक्त हमारे साथ होंगे। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि मंत्री जी की कार हमारे स्टूडियो के बाहर आ चुकी है और वो आपको माफी देंगे। मैं आप सबको ये बता दूं, रघुवीर माता को जो माफी चाहिए थी वो अब उन्हें मिलने वाली है। मंत्री जी किसी भी क्षण हमारे स्टूडियो में पहुंच सकते हैं। मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी बात मानी और वो यहाँ पे हमारे साथ अब मौजूद होने वाले हैं थोड़ी ही देर में। गिरफ्तारी भी दे देंगे, सरेंडर कर देंगे। इनफैक्ट वो हमारे स्टूडियो में एंटर कर चुके हैं। हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। ये सरकार का एक प्रयास है इस चीज को सुलझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ रघुवीर जी आप इस प्रयास को समझेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हमारे साथ हैं मिस्टर सुभाष माथुर। और जी माफी ना भेज दिया उन्होंने। माथुर जी आपके केस के इंचार्ज हैं तो इसे एक ठोस माफी की तरह लीजिए। वीर जी क्या मैं बात कर सकता हूँ? नमस्कार, मैं मंत्री जी का डिप्टी सुभाष माथुर उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ कि आप सरेंडर करने। नमस्कार, मैं मंत्री जी का डिप्टी सुभाष माथुर इस समस्या को गंभीरता से सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अब किसी की जान को तो कोई खतरा न हो। तो सरेंडर। निकल। कि हम आपके साथ नरमी से पेश आ रहे हैं। बोला निकल। इसे ट्रेस करने में 5 मिनट और लगेंगे। हम आपको ढूंढ निकालेंगे। यूँ समझ लीजिए हम आपको एक आखिरी मौका देंगे। पुलिस हमें नहीं ढूंढ पाएगी। तुम बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? यहाँ किसी का सर खतरे में है ना, वो आपका है। तुम बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। सर प्लीज मिस्टर पाठक को संभालने दीजिए। देखिए मिस्टर माथुर, आप सरेंडर करने की बातें कर रहे हैं, बहरहाल इन चीजों से कुछ नहीं थी। देखिए मिस्टर पाठक, आप बीच में मत बोलिए। हम टेररिस्ट से निगोशिएट नहीं करते। सर प्लीज कुछ मत कहिए। चुप रहिए। टेररिस्ट किसको बोले? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पकड़ नहीं सकते? तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स हमें मिल चुके हैं। जन्म तिथि सितंबर 1970, रघुवीर महाता, यही हो ना तुम? अब तुम निगोशिएट करो और चुपचाप सरेंडर करो। हमें नेगोशिएशन नहीं चाहिए, माफी चाहिए। आप एक बार सीलिंग को देखिए, यहाँ कितने लोगों की जान खतरे में है। आप बस इतना बताइए, आप सरेंडर करने को नहीं बोलिए, आप बस इतना बताइए कि सरकार क्या रघुवीर जी को माफी देने के लिए तैयार है? सरकार क्या उन्हें माफी देगी? मिस्टर पाठक, आप क्या बकवास कर रहे हैं? सरकार इन टेररिस्टों से माफी मांगेगी? हम गठन चाप है, देश के लिए काम कर रहे हैं, हम गठन चाप है। तुम करो, रिश्वत लेते हैं, रिश्वतखोर। केस कब का खत्म हो चुका है। हमें किसी टेररिस्ट से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है पब्लिक को पता नहीं है? पब्लिक को सब पता है। पहले ऐसे व्यक्ति नहीं जिन पे ये आरोप लगा। ऐसे केस तो मिस्टर पाठक पे भी लग चुके हैं। मिस्टर माथुर, आप प्लीज टॉपिक पर रहिए ना। और रघुवीर जी, आप प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मिस्टर पाठक, आप क्या समझते हैं? ये टेररिस्ट को क्या शुरुआत में प्यार से समझाने की कोशिश नहीं करी, मगर इन लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है, तो अपनी हरकतों से बाज कहाँ आते हैं। लोगों के इसी एटीट्यूड की वजह से इन टेररिस्टों को बढ़ावा मिलता है। आप लोग हमें आतंकवादी बोला बंद कीजिए, हम इस देश का नागरिक है। अर्जुन जी, इनको स्टूडियो से बाहर निकालिए, और ना आपको पता है ना कि क्या होने वाला है। सर ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। हम भी तो ऊपरी से हैं भाई। रघुवीर जी, इतने भी स्वार्थी ना बनिए। आपके भतीजे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी लाइफ का क्या? हम आपके रिकॉर्ड्स और फोटो को इंटरनेट पे डलवा दें? सर प्लीज आप इसे नीचे रख दीजिए, सर प्लीज। मैं बोला चुप। क्या चाहते हो तुम? वो सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है ना, वो क्या चाहते हो कि वो सारी उम्र अपने चाचा की वजह से टेररिस्ट के भतीजे के नाम से जाना जाए? हम हत्यारे नहीं है, हमने जानबूझ को किसी को नहीं मारा है, लेकिन अब हम तुम्हें मारेंगे। हम तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं, आखिरी मौका दे रहे हैं। अर्जुन जी, इनको मारने के बाद हम आपको 10 मिनट और देंगे मंत्री जी को बुलाने के लिए।
अब तो हमारी बात सुन लो, अब तो सरेंडर कर दो। अर्जुन ये क्या है? अर्जुन आंसर मी। तुम्हें पता था? तुम्हें पता था? इसे निकालिए। नहीं 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 नहीं। मैं हिला तो वो बॉम्ब फोड़ देगा। ये ईयरपीस तुम्हें किसने? मतलब वो तुम्हें देख सकता है? जल्दी जल्दी आराम से। हाँ देख के ले जाओ। कट द सीसीटीवी फीड एंड आई वांट टू नो ये ईयरपीस किसने पहनाया था। एंड यू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज एंड टेल देम टू कीप एन एम्बुलेंस ऑन स्टैंड बाय। मैं बॉम्ब स्क्वाड को भेजता हूँ, डोंट वरी। और जरूरत पड़े तो इस पे कांटेक्ट करना, ओके? तुम ठीक हो? अर्जुन, गैदर योरसेल्फ। जय, आई वांट यू हियर। यस मैम। केतकी, जब तक रघुवीर पकड़ा नहीं जाता वो कार गिरने का वीडियो चलाते हैं, वहां पे थोड़ा सा इमोशनल कर दो, सैड म्यूजिक डालो। अर्जुन, हमें ऑन एयर जाना होगा। गैदर योरसेल्फ। कैन यू हियर मी? अर्जुन, टॉक बैक दबा, मुझसे बात करो। प्रेस द टॉक बैक। यस, गैदर योरसेल्फ। वी नीड टू गो ऑन एयर। मुझे उल्टी आ रही है, मुझसे नहीं होगा। करना पड़ेगा, अभी हम और सिचुएशन में हैं। अगर हमने शो शुरू नहीं किया तो रघुवीर रावल चैनल के पास जाएगा, INL पे जाएगा। इतना सब देखने के बाद आप कैसे कह सकती है मुझे करने को ये? कैप्चर द ऑडियंस, वी कैन डू इट, गो लाइव। मुझसे नहीं होगा, ये सब मुझसे नहीं होगा। कंपनी के बेसिक 3 रूल्स क्या है? बंद करो ये कैमरा, बंद करो ये सब। ये बंद नहीं हो सकता। I really need you to gather yourself. I can't do this. I can't do this. Arjun, look at me. Arjun. अर्जुन, वॉमिट साफ करने के लिए कुछ लेकर आओ। एंकर क्या होता है? एंकर एक्टर होता है। एक्टर को क्या चाहिए? एक्टर को ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस को क्या चाहिए? ऑडियंस को ड्रामा चाहिए। ऑडियंस को ड्रामा चाहिए, और अब हम ये ड्रामा बंद नहीं कर सकते हैं। वॉमिट साफ करो। सैड म्यूजिक बढ़ाओ ना। कार के पीछे जो सैड म्यूजिक है वो बढ़ाओ। वो खून मत पूछो। I want that blood. Put up a face. Capture the audience. Come on, you can do it. You can do it. We need to go live. अर्जुन, शो में रघुवीर को तुम ही लेकर आए थे, अब ये शो तुम ही खत्म करोगे। यस, कम ऑन, कम ऑन। Deep breath, deep breath, deep breath. जो भी कहूँगा सच कहूँगा। मैं हूँ अर्जुन पाठक,
भरोसा 24/7 से जो भी कहूंगा सच कहूंगा। कम ऑन, फिर से। मैं हूँ अर्जुन पाठक, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। फिर से। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मैं हूँ अर्जुन पाठक, फिर से। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। आप देख रहे हैं भरोसा 24/7। मैं हूँ अर्जुन पाठक, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। रघुवीर दिशोज। खोया पाया तूने है क्या, अब तू काहे गिनती करे। हेलो मंत्री जी आ रहे हैं ना? जी, वो रास्ते में। जो पुल को देखिए, जो ज्यादा देर नहीं टिकने वाला है। कब से एक ही बात बोल रहे हैं, जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए। जी मैंने कहा ना, वो रास्ते में। Shall we go? 1 मिनट। हेलो प्रवीण जी। हाँ बोलो अर्जुन। मंत्री जी कहाँ हैं? रास्ते में। प्लीज आप मुझे झूठ बोलना बंद करेंगे? अर्जुन, shall we go? तुमने शुरू में उसे रिपोर्ट कर दिया होता तो अब तक वो पकड़ा जा चुका होता। खैर, we will save you। आपसे अपना काम तो हो नहीं रहा है और आप ये सब मुझ पे डाल रहे हैं, मुझे क्या दे रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ आप पुलिस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन दिक्कत यह है कि आप जब लाइव जाएंगे और अगर आपको कुछ हो जाता है तो इसका मतलब होगा टेररिस्ट से हम हार गए। तो आप उसे कैसे पकड़ेंगे? वो तो कॉल ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप उसे कैसे पकड़ेंगे? Calm down. Reserve your energy. वो कंटिन्यूसली अपना आईपी एड्रेस चेंज कर रहा है, फिर भी हमने कॉल ट्रेसिंग से 5-6 टावर्स तक नैरो डाउन किया। 3 घंटे तो लग जाएंगे। 3 घंटे? अर्जुन, we don't have time. Excuse me. We need to go on air. तुम ऑन एयर हो गए तो मुझे कॉल करना फोन पे। I'll message you my number. और मंत्री जी कब आएंगे? मैंने कहा ना रास्ते में आ रहे हैं, अभी पक्का आएंगे वो। झूठा। अर्जुन, तुम इसके साथ वक्त बर्बाद मत करो। He's playing games with you. अभी हम ऑन एयर जा रहे हैं। तुम रघुवीर को बोलोगे कि उसे मंत्री जी सॉरी नहीं बोलने वाले, ओके? What? मतलब? केतकी, पुट अप नो अपॉलॉजीज और बिग एकदम कैपिटल में लिखो। बॉस, क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हें सचमुच लग रहा है जयदेव पाटिल यहाँ पे आएंगे सॉरी बोलने? नहीं ना? पता है क्यों? क्योंकि सॉरी बोलना मतलब अपनी गलती मानना और कोई भी अपनी गलती नहीं मानना चाहता। अब अगर उन्होंने रघुवीर को पकड़ा और मंत्री जी ने माफी नहीं मांगी तो फिर जनता के सामने उनका नाम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर रघुवीर कुछ बेवकूफी करता है तो वो विलन बनेगा और फिर उन्हें किसी को सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा। परफेक्ट एंडिंग। ओके? आर यू लिसनिंग टू मी? यू नीड टू से दिस। चैनल वांट्स यू टू से दिस, ओके? तुम्हें प्राइम टाइम की सीट चाहिए ना अर्जुन? यू नीड टू से दिस। जय इस न्यूज के म्यूट। धीरे धीरे हमें पता लगता रहेगा, बट अभी तक मारे जाने वाले लोगों में एक 39 साल के पिता थे जो ब्रिज से कार गिरने से मारे गए और दूसरे पाटिल जी के डेप्यूटी सुभाष माथुर। अब तक की खबर के अनुसार एक कार के ब्रिज से गिरने के अलावा इस एक्सप्लोजन से किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। तुम वो सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है ना, वो क्या चाहते हो कि वो सारी उम्र अपने चाचा की वजह से टेररिस्ट के भतीजे के नाम से जाना जाए? डर नहीं है, देखो हमने जानबूझ को किसी को नहीं मारा है। जय प्ले दैट वीडियो अगेन। इस वीडियो को फिर से चलाओ। हम हत्यारे नहीं है, हमने जानबूझ को किसी को नहीं मारा है। प्रवीण जी, उसने किसी को जानबूझकर नहीं मारा। 9 से 10 सीलिंग पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसीलिए वहां ट्रैफिक बहुत कम था।
तो उसने तभी ब्लास्ट किया। वो सीलिंग को देख सकता है। उन 4-5 टावर्स को छोड़िए और उन टावर्स को देखिए जो सीलिंग के पास है। रघुवीर आपको मिल जाएगा। अर्जुन, उन्हें उनका काम करने दो, हम हमारा काम करें। तुम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक रघुवीर हॉस्टेजेस को नहीं मारता, ये उसे नहीं पकड़ने वाले हैं। तुम अपना काम करो ना। अपना प्लान क्या है? तुम रघुवीर को बोलो कि उसे कोई सॉरी नहीं बोलने वाला, रोकी नहीं बोलने वाला। उसके बाद रघुवीर कोई बेवकूफी करेगा, फिर वो विलन कहलाएगा और फिर पुलिस उसे पकड़ेगी। और फिर तुम ये शो इस तरह खत्म करोगे जैसे तुमने उसे पकड़वाया है, लाइव ऑन आवर चैनल। एक इमोशनल और पेट्रियोटिक एंडिंग। और क्या चाहिए तुम्हें? जैसा कि तुमने सोचा था। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अर्जुन, तुम्हारी इंफॉर्मेशन शायद सही थी। हम लोग सर्च को और नैरो डाउन कर रहे हैं और उनसे जल्दी पकड़ लेंगे। Excuse me, sir. ऐसे ही चलते रहो। वी नीड टू बाय टाइम। मंत्री जी आ रहे हैं, वो माफी मांगेंगे। We can't buy time. टॉकिंग। No, sir. वी हैव टू बाय टाइम। आप जल्दी से जल्दी करिए प्लीज। जस्ट वेट। अर्जुन, मेरी बॉस से बात हुई है। अगर रेटिंग 70% से ऊपर जाती है तो मुझे डायरेक्टर बना दिया जाएगा। रेटिंग से मतलब है? लिसन टू मी, दिस इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें प्राइम टाइम की सीट मिलेगी। बस तुम्हें बोलना होगा जो मैं बोल रही हूँ। वहां जो लिखा है वो पढ़ना होगा। Then you will be anchor of the year, okay? देखिए, ये मैदान मेरा है। आपका मैदान है। माथुर जी आपके मैदान में ही मरे थे। आपने दूसरी नौकरी ढूंढी। अभी आपको फोन आने वाला है ऊपर से, देखिए। क्या सिग्नेचर चाहिए? क्या हुआ? अर्जुन, जरा सोचो, अगर रघुवीर ने सारे हॉस्टेजेस को उड़ा दिया तो? आप उसी का वेट नहीं कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, तुम अपना काम करो अर्जुन। वी आर गोइंग ऑन एयर, वी आर गोइंग लाइव। गो ऑन। कम ऑन। 9, 8, 7, 6, 5, 4। जी रघुवीर जी, अब आप लाइव हैं तो आगे की बात करें। इनको देखना है ना वापस, तो हमें हमारी माफी बस दिलवा दीजिए, फिर हम सबको जाने देंगे। अर्जुन, तुम ये पढ़ो। रीड इट। नो अपॉलॉजी, रीड इट। बहुत टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। रीड इट। बीच मेरी दवाई। जैसी स्थिति सामान्य हो जाएगी, मैं खुद उसे अब तक पहुंचाऊंगी। What are you waiting for? You are on air. Give it back. पानी कौन देता? रघुवीर जी, सरकार आपको माफी देने के लिए तैयार हो गई है। जी। बस एक शर्त है। रघुवीर जी, सरकार आपको माफी देने के लिए तैयार हो गई है। बस एक शर्त है। क्या शर्त है? सरकार चाहती है कि अब ये और बर्बादी ना हो। और सरकार चाहती है कि और ब्लास्ट ना हो। और सरकार चाहती है कि आप मंत्री जी से आमने सामने माफी लें। आप स्टूडियो में आए और आपको यहाँ माफी मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर अर्जुन। हम कैमरा के सामने आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। हाँ सर, सरेंडर कर देंगे। और सरकार ये चाहती है कि आप और ब्लास्ट ना करें और ये बर्बादी और ना हो। पर इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे साथ और कोई धोखा नहीं होगा? आप स्टूडियो में आइए और मंत्री जी यहाँ पे आपको माफी देंगे। आपने सामने? जी आमने सामने। मतलब हम सामने आएंगे, वो माफी देंगे हमें? आप ये कह रहे हैं? जैसा चाहते थे वैसा ही होगा। नहीं, हमें भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा नहीं आ रहा है आप पे। भरोसा कैसे करें? आपने ही तो बोला था कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए तो आपने मुझे कॉल किया था। आप पे भरोसा कैसे कर रहे हैं? आपने भी तो रिश्वत ली थी ना? रिश्वत? हाँ, जो न्यूज में कह रहा है, ये जो न्यूज में कर रहा है, क्या कह रहा है? ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? क्या कह रहे हैं आप? कौन सी न्यूज? जो न्यूज देखिए आप। न्यूज INL न्यूज से मैं मानस सेठी बोल रहा हूँ। मिस्टर अर्जुन पाठक, हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से आपके बारे में कुछ पता चला है। हम लाइव टीवी पर आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा पहला सवाल,
आप कितने वक्त प्राइम टाइम न्यूज एंकर रह चुके हैं? आंसर प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए अर्जुन जी। 5 साल। 5 साल और 2 महीने, और इसके बाद आपको आप ही के शो से निकाल दिया गया और तब से आप रेडियो शो कर रहे हैं। मैंने रिजाइन किया था। हमारे सूत्रों के अनुसार 62 महीनों के आपके प्राइम टाइम न्यूज एंकर के करियर के दौरान एक खबर को दबाने के लिए आपको बड़ी रकम मिली थी, क्या ये सही है? आपके सोर्सेज क्या हैं? ये हम आपको नहीं बता सकते। ऑफ कोर्स मैंने बताया। मैं तुम्हें अभी भी बचा सकती हूँ अगर तुम वो बोलोगे जो कंपनी चाहती है। रघुवीर नहीं पकड़ा गया तो तुम पकड़े जाओगे। चॉइस इज योर्स। रीड इट। रघुवीर जी, पुल पे फंसे लोगों के बारे में सोचिए। उनकी जान खतरे में। पुल कभी भी गिर सकता है। आपने रिश्वत ली थी। पिछले अक्टूबर आपको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था, और जिस इंटरव्यू के दम पे आपको ये अवार्ड मिला, पता चला कि उसमें इस्तेमाल की गई रिपोर्ट दरअसल आपकी वाइफ सौम्या मेहरा पाठक की थी, और इसी कारण आपका डिवोर्स भी होने जा रहा है। क्या आपने सौम्या जी की रिपोर्ट चुराई? मैं इन फालतू के सवालों के जवाब नहीं देना चाहूंगा। मैं अभी भी तुम्हें बचा सकती हूँ। मैं सौम्या को बताऊंगी कि मैंने तुम्हें कहा था उसकी स्टोरी चुराने के लिए। अर्जुन, अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो तुम्हें कीचड़ में उतरना पड़ेगा। दिस इज लाइफ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पढ़ती। देखिए, हम आपको अपनी बात रखने का मौका देंगे, आप प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब दूंगा मिस्टर मानस सिंह। अपनी रेटिंग्स बढ़ाना, झूठ बोल के पब्लिक को बहलाना, इसे धोखा कहते हैं। क्या आपको लगता है पब्लिक बेवकूफ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता? मैं आपको साफ साफ जवाब देता हूँ, ये सब सच नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब सीलिंग पर ब्लास्ट हुआ तो आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और ये बात खुद आप ही के शो आज का टॉपिक के प्रोड्यूसर मिस्टर आसिफ ने हमें बताई है। यानी कि एक एक्स प्राइम टाइम न्यूज एंकर जिसने रिश्वत लेकर एक खबर को दबाया, रिपोर्ट चुराई, आज एक ब्रेकिंग न्यूज की खातिर उसने एक टेररिस्ट को पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? रेटिंग्स चेक करो। मिस्टर पाठक, आपकी चुप्पी शायद हमें जवाब दे गई है। वैसे हम दर्शकों को बता दें कि जिस खबर को मिस्टर अर्जुन पाठक ने रिश्वत लेकर रिपोर्ट नहीं किया, वो खबर उन्हीं 3 मजदूरों के मरने की थी। आप देखते रहिए INL पर मौत का तांडव। मैं मानस सेठी, INL न्यूज से। हमें अपने व्यूज भेजिए विद द हैशटैग एक था एंकर। रेटिंग्स जस्ट हिट 70%। अपनी प्राइम टाइम की सीट भूल जाओ। तुम रेडियो में ही अच्छे हो। फिर कभी कॉफी पे बात करते हैं। बिश्त, शिवजी को बोलो गाड़ी निकाले। अगर एक जन उस दिन तो खबर चलाया होता कि 3 मजदूर मर गए तो ये सब ना हो। जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप उनमें से एक है। आज के समाचार समाप्त होते हैं। आप क्या जानते हैं न्यूज बेसिस के बारे में? जो भी आप न्यूज देखते हैं ना, सब सच नहीं होती है, क्योंकि सच के लिए वक्त लगता है और वो वक्त ऑडियंस के पास नहीं है। जैसे आपके पास एक बॉम्ब का रिमोट है, वैसे ही हमारी ऑडियंस के पास भी है टीवी का रिमोट। वो एक ऐसा बॉम्ब है जिसके धमाके से हर न्यूज चैनल लगता है। ऑडियंस को ड्रामा चाहिए, चैनल्स को रेटिंग चाहिए, सच किसी को नहीं चाहिए। मैंने रिश्वत नहीं ली रघुवीर जी, मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जो चैनल मुझसे करवाना चाहता था। मैं भी आपकी तरह एक सिस्टम का हिस्सा हूँ। मुझे भी आज बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं आपको माफी दिलवाना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा कीजिए रघुवीर जी, जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ। मंत्री जी आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे। सब ठीक हो जाएगा फिर। अर्जुन पाठक। Let's go live. Live in 5, 4, 3. ये देखिए एक मैसेज है, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, पर ये पुलिस का मैसेज है कि मंत्री जी पड़ोस वाले स्टूडियो में पहुंच चुके हैं और वो आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है। आपको माफी जरूर मिलेगी। पड़ोस वाले स्टूडियो में क्या कर रहे? इधर क्यों नहीं आए? जल्दी आने वाले, बस थोड़ी देर में ही आने वाले। माफी मांग लेंगे अभी? जी, वो आपसे माफी मांगी है।
फिर सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन सीलिंग पर लोगों की जान अभी भी खतरे में है। हमारी संवाददाता मीनाक्षी गौतम वहाँ मौजूद है। जी मीनाक्षी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ अर्जुन जी। और फिलहाल 12 लोग यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही बुरी तरह से घायल है, डरे हुए हैं और उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। ब्लास्ट के कारण ये ब्रिज कभी भी टूट सकता है। ये ब्रिज हिल रहा है जी। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हालत बद से बदतर होते जा रही है। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। आप जैसे कि देख सकते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जब तक रघुवीर जी ना माने हम कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारा संपर्क मीनाक्षी जी से कट चुका। रघुवीर जी, सीलिंग पर सबकी जान खतरे में है। आप कम से कम औरतों और बच्चों को तो छोड़ दीजिए। बात मत बदले। औरतों और बच्चों को तो जाने दीजिए ना। हमें हमारी माफी नहीं बनती है तो सब मरेंगे। रघुवीर जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री जी यहाँ पे आए और आपको माफी दें। और अगर तब तक किसी की भी जान चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। आप प्लीज औरतों और बच्चों को तो जाने दीजिए। वो लोग मासूम लोग हैं, उनका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। गो फिर जल्दी। अर्जुन, हमने उसे लोकेट कर लिया। तुम सही थे, वो सीलिंग को देख सकता है। हमारी फोर्स वहीं जा रही है। एक सेकंड, मंत्री जी नहीं आए? सबसे पहले टेररिस्ट को अरेस्ट करना जरूरी। पर फंसे लोग। तुम्हें 5 मिनट और दो। आपने कहा तो मंत्री जी आएंगे। अर्जुन जी, रघुवीर जी, कहाँ हैं आप? रघुवीर जी, मैं पुलिस से ही बात कर रहा था। वो बोल रहे हैं बस मंत्री जी बस रास्ते में ही हैं। मंत्री जी यहाँ क्यों नहीं आ सकते? उनको बस माफी ही तो मांगनी है। जनता की सेवा के गॉड डैम इट। रघुवीर जी, Arjun, we are going live in 5, 4, 3. अभी हमें पता चल रहा है कि दूसरा ब्लास्ट हुआ सीलिंग पर। रघुवीर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर हटाइए वहां से। वो नहीं आ रहे। वो आ रहे हैं। अब ये पुल पे जो लोग हैं ना, इनके मौत के जिम्मेदार आप ही हैं। रुकिए रघुवीर जी। रघुवीर जी देखिए, पाटिल जी आते ही होंगे। हम इस मुश्किल समय में आपके साथ हैं। आप चुप रहिए। रघुवीर जी देखिए, पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप जनता से अपील करेंगे तो आपको माफी जरूर मिलेगी। आपको सिर्फ इन लोगों को यहाँ से छोड़ना होगा। मैं यहीं पर रहूंगी। नहीं, मंत्री जी कहाँ है? मंत्री जी। रघुवीर जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इन लोगों को, औरतों को और बच्चों को यहाँ से जाने दीजिए। नहीं बोला ना मैंने। रघुवीर जी, आपकी भी तो फैमिली है ना। इस बच्ची ने अपने आंखों के सामने उसके पिता को गिरते हुए देखा है। प्लीज, ये बेकसूर है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। क्या आप चाहते हैं जो आपके साथ हुआ वो इनके साथ हो? ये निर्दोष है रघुवीर जी। प्लीज इनको जाने दीजिए। ठीक है, सिर्फ औरतें और बच्चे। शुक्रिया रघुवीर जी, शुक्रिया कि आपने हम पर भरोसा किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार आपसे माफी जरूर मांगेगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। जी मीनाक्षी जी, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि कोई सॉरी बोलने से छोटा या बड़ा नहीं होता। मीनाक्षी जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिर में सब सही हो जाएगा। जी, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मीनाक्षी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मीनाक्षी जी, हेलो हेलो मीनाक्षी। सुरक्षा बलों से ये अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचे और जितनी भी जानें बचाई जा सकती उतनी कम है। मैं जानता हूँ कि सबकी जानें बच सकती है अभी। प्लीज जल्दी कीजिए। मीनाक्षी गौतम जी, मीनाक्षी गौतम जी। रघुवीर, तुम्हारी माफी गई भाड़ में। अब तुम इसका जवाब दो। तुम सबको मारना चाहते थे ना, गवार गधे। हम माफी मांगते हैं। हमने जैसा इसलिए किया, एक शब्द सुनने के लिए किया, बस माफी सुनने के लिए क्या। हम तो कब से कह रहे थे कि लोगों को बचाइए, उधर से बचाइए, ये पुल ज्यादा देर नहीं टिकने वाला है। आपके लोग कहाँ थे? कहाँ थे आपके मंत्री कहाँ थे? पटेल कहाँ थे? अब हमारे हाथ कुछ नहीं, हमारे हाथ कुछ नहीं। Line disconnected, we are going off air. मैं वही हूं। हम रघुवीर को पकड़ने ही वाले। You did well. And don't worry, खबर मिलती है तो मैं तुम्हें बताता हूं। अभी अभी हमें खबर मिली है कि जिस टेररिस्ट ने मुंबई को बम धमाकों से दहला रखा था, वो हमारी जांबाज फोर्सेस के हाथों मारा जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के जांबाज कमांडोज पर हमें पूरा विश्वास है कि वो उस आतंकवादी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और देश के नागरिक फिर से चैन की नींद सो पाएंगे। और हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे एक्सक्लूसिवली अर्जुन जी, न्यूज पे। हमारे लिए अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। जे लोग हमें पकड़ने आए हैं ना, हम भी एक चीज घोषित करना चाहते हैं। हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं। प्रवीण जी, जिस बिल्डिंग में आप रघुवीर को ढूंढने गए वहाँ बॉम्ब लगा है। प्रवीण जी, गॉड डैम इट प्रवीण जी, मैं आप रघुवीर को ढूंढने गए वहाँ बॉम्ब लगा। इस अटैक को रोकिए, इस अटैक को रोकिए। इट्स अ ट्रैप, बॉम्ब है वहाँ, ब्लास्ट हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी पता चला है कि रघुवीर माटा उन 3 मजदूरों में से था जो 2 साल पहले ब्रिज हादसे की दुर्घटना में मारे गए थे। तो सवाल ये उठता है कि रघुवीर माटा के नाम पर टेररिज्म करने वाला ये शख्स कौन है? इस सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ बने रहिए।
हमारी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। शुक्र है बच गए तुम। तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। बुलाया आपने मंत्री जी को, मंत्री जी को। कहाँ है मंत्री जी? देखते भी नहीं आप लोग हमारे तरफ। Why did you call me if I don't have the power? Why did you call me if Patil doesn't want to apologize? Why did you call me? Be the president, please. और आप सब लोग एक जैसे हैं। This is exactly why Arjun, you will die. आपको नहीं छोड़ेंगे हम। उस बिल्डिंग में भी एक बम है और हमारी एक बटन दबाने से ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। पहले मेरी बात का जवाब दो। अगर तुम्हारे चाचा जी जिंदा होते तो खुश होते हैं सब। जिंदा होते तो आनंद महतो, मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाली हूँ। जल्दी यहाँ पे आओ वरना मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं भरोसा 24/7। इस बिल्डिंग में एक बॉम्ब है जो कि कभी भी फट सकता है। जिस न्यूज को मैंने स्टार्ट किया था उसे मैं ही खत्म करूंगा। आप देखते रहिए भरोसा 24/7। आनंद महतो, रघुवीर महतो का भतीजा। तुम इस समय टीवी पर लाइव हो। वेलकम टू आवर शो। आनंद, कुछ भी करने से पहले सोचना। हम तुम्हें टीवी पर देख रहे हैं। तुम लाइव टीवी पर सरेंडर कर दिया तो तुम बच सकते हो। लोग तुम्हारे और तुम्हारे चाचा के बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम पुलिस के हाथों नहीं बच पाओगे। बर्बाद तुम्हें पहले ही हो गया था अर्जुन जी। आपको पता है जब मेरे चाचा जी आते थे और न्यूज खोलते थे, आपका बड़ा सा नाम आता था। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, आज का टॉपिक, वो सब देखते थे। मैं आता है पूछता था चाचा जी क्या कर रहे हो, क्यों देख रहे हो ये सब, क्या है इन सब, इनसे क्या मिल जाएगा। वो कहते थे बेटा आओ बैठो, ये जो अर्जुन जी है ना ये कुछ सही बता रहे हैं। तो और जब ये बोलते हैं ना मैं क्या जो बोलूंगा सच बोलूंगा, क्या बोलते हैं आप? मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सही से बोलिए। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। आपको पता है अर्जुन जी, मेरे चाचा जी दिन रात काम करते थे, फिर सोते थे, फिर जल्दी उठ के जल्दी जाते थे कि उनको देर ना हो जाए। और आपको ये पता है अर्जुन जी, उन्होंने आज तक मुझ पर विश्वास नहीं किया, पर विश्वास किया तो सिर्फ आप पर, और आप ही हमें ऐसे धोखा देंगे क्या? क्यों? हाँ क्यों देंगी धोखा? उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं इतना बोला फिर भी नहीं किया। आपको पता है अर्जुन जी, मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पाकिस्तानियों में एक जज्बा होता है कि हम आते तो अकेले हैं ना, पर जाते हैं तो हजारों को लेकर जाते हैं। तुम जैसे पाकिस्तानियों की वजह से हम हिंदुस्तानी बदतमीजी को उतारा है तो तुम्हारा हर गली मोहल्ला IOP बन जाएगा। इंडिया ऑक्युपाइड, पाकिस्तान जय हिंद। POK का मतलब जानते हो? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्युपाई किया, मालिक हम है। अच्छा हुआ हमारी लड़ाई बाहर हो गई, वरना मेरा घर खराब हो जाता। देखो चादर तो अभी भी खराब करी।
तुम्हें होश आ गया? अच्छा हुआ, वरना मुझे लगा तुम्हें इतनी आसानी से मौत दे दी मैंने। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे वो दो मुक्कों से और वो स्टूपिड डायलॉग से मेरा कुछ होने वाला है? तो मार दूं? चल। तो पता है मैंने तुम्हारे देश के एक सिपाही के साथ मैंने क्या किया, बताता हूँ तुम्हें। एक एक कर मैंने उसकी उंगलियां काटी, फिर मैंने और हम सब हमारी फौज ने उसे भारत माता का झंडा दिखाया। चीखने लगा वो, चिल्लाने लगा, फिर हमने उसको आग लगाई और तड़पने लगा वो, फिर मैंने उसकी जबान काटी, दम टूट गया पर उसकी अकड़ नहीं गई। तेरा भी वही हाल होगा। क्या बोला था उसने? जय हिंद। तुम बोलेगा तू? मैं बोलूंगा जय हिंद। अब मैं तुम्हें जय हिंद का मतलब सिखाता हूँ। मेरे देश के हर बच्चे का घमंड है जय हिंद। मेरे देश के हर माँ की दुआ है जय हिंद। होगा पाकिस्तान तेरा बाप, पर हिंदुस्तान मेरी माँ है। जाते जाते एक बात सुन, आतंकवादी है तू, अपने आप से शहीद मत होना। जय हिंद। क्या लगा मिस हो गई? मिस कर दी। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें पहले भी मार सकता था, पर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब कोई देश वेश वाली बात नहीं है। तो ये बात क्या है, ना मैं जानता हूँ ना ये लोग। अगर कोई जानता है तो सिर्फ तुम और तुम। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद अभी भी कर सकता हूँ। बस मुझे पूरी बात बताओ शुरुआत से। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया था, मेरे चाचा दिन भर आपकी न्यूज देखते थे और जब आप बोलते थे मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, तो वो आंख बंद करके आपकी बातों पर विश्वास करते थे। आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने सिर्फ आपका ही नाम क्यों लिया और आपको ही कॉल क्यों किया। इसलिए क्योंकि मंत्री जी ने आप ही के चैनल पर आकर बोला कि जो ये ब्रिज बन रहा है जिसमें मेरे चाचा लेबर थे वो बन चुका है और उसका इनॉग्रेशन सारे लेबर्स करेंगे। मैं जानता था वो अच्छे से बना नहीं है, मैं उनको मना कर रहा था, पर आपकी बात पे वो वहां चले गए और जैसे ही उन लोगों ने इनॉग्रेशन स्टार्ट किया वैसे ही वो ब्रिज पानी में धंस गया। क्या गलती थी उनकी? मैं एक सिर्फ सॉरी भी तो चाहता था। इतना मुश्किल है एक सॉरी बोलना। और हाँ, ये सब जो हो रहा है ना, ये ब्लास्ट वास्ट, ये सब मैंने कुछ नहीं कराया है। ये सब आपकी अंकिता मैडम के कहने पे हुआ है। आपकी अंकिता मैडम ही है। जब मैं आपके पास आ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो अर्जुन पाठक है ये आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि ये बड़ा आदमी है। आपकी बात मानेगा तो सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट है। आपको पता है मुझे पैसे दिए थे अंकिता मैडम ने ब्लास्ट करने के लिए, तभी मैंने ब्लास्ट करे।
मैंने जानबूझ के किसी को नहीं मारा, मैंने पहले भी आपसे कहा था। और मैं पाकिस्तानी भी नहीं हूँ। मुझे लगा आप डर जाएंगे बात सुनकर, और ये बात दब जाएगी। क्यों आए यहाँ पर? तरस खाने? तरस तो तुम लोगों ने तब भी नहीं खाया था जब मेरे चाचा मरे थे। गलत था मैं, मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था किसी पर। सब मीडिया वाले झूठे होते हैं। दूसरी बिल्डिंग में मौजूद हमारे जवानों ने टेररिस्ट आनंद म्हाटा को स्नाइपर शॉट से मार गिराया है। आनंद म्हाटा एक केमिकल इंजीनियर और कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट में एक्सप्लोजन एक्सपर्ट था। ये खबर आपको मिली है सिर्फ INL न्यूज पर। आज की सबसे धमाकेदार न्यूज, टेररिस्ट आनंद म्हाटा के साथ अर्जुन पाठक इस टेररिस्ट अटैक में पूरी तरह मिले हुए थे। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए उन्होंने टेररिस्ट के साथ मिलकर प्लान बनाया। अर्जुन पाठक पहले प्राइम टाइम पे न्यूज रिपोर्टर थे, यानी अपना करियर खो चुके अर्जुन पाठक एक सनसनीखेज वापसी के लिए देश को खतरे में डालने के लिए तैयार हो गए थे। अर्जुन पाठक #anti-national। और अब हमारे साथ लाइन पर हैं अर्जुन पाठक के दोस्त और कॉलीग आसिफ आलम। अर्जुन की सारी काली करतूतों का पर्दाफाश करेंगे आसिफ। जी आसिफ, आप क्या कहना चाहते हैं? Oh God, look at you. अभी तक जिंदा हो? बॉस ये सब क्या है? अर्जुन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम नहीं फंसते तो चैनल फंसता। तो आपने सब कुछ मुझ पे डाल दिया। बॉस ये सब मैंने हमारे चैनल के लिए किया। किसी को तो गोली खानी थी। हमारे पास जो कॉल रिकॉर्डिंग्स आई हैं उससे साफ पता चलता है कि अर्जुन पाठक टेररिस्ट से मिला हुआ था। You know, मेरे पास सब फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग है और ये सब मैं अभी रिलीज कर दूंगा। सीखोगे। आज के बाद तुम पर यकीन कौन करेगा? जी, मैंने आनंद महतो को, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके साथ अर्जुन को ऑफिस की कैंटीन में कई बार देखा है। पर ये सच नहीं है। हाँ, ये न्यूज है। बाय अर्जुन। अर्जुन ने पैसे दिए थे आनंद महतो। हाँ, इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए। हमें अभी खबर मिल रही है कि अर्जुन पाठक जल्द ही हमारी फोर्सेस के शिकंजे में होगा। आप ट्रेंड करते रहिए। ये है INL न्यूज। आज मेरा सर शर्म से झुक गया है। मैं मांग करता हूं कि अर्जुन पाठक को वो सजा दी जाए कि कोई भी जर्नलिस्ट ऐसी हरकत करने से पहले कांप उठे। Well done, Arjun Pathak.
कहाँ है मेरा भाई? मेरा भाई मर चुका है। मुझे लगा वो जिंदा है, इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा था। आपको जो लगता है वो एकदम सही है विक्रम जी, आपका भाई जिंदा है। क्या? जी, पर जिसने उसको किडनैप किया उससे तो डर भी 100 गुना डरता है। तुम्हें पता है गाँव में मुझे रुस्लान क्यों बुलाते हैं? क्योंकि रुस्लान का मतलब होता है शेर, और जख्मी शेर से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता। सही कह रहे हो महाराज, मेरी नजर कब से तुम पर थी विक्रम। इंडियाज बेस्ट कॉप। आ रहा हूं बताने। मौत का चेहरा बदला है, कैरेक्टर नहीं। हाथों में पिस्तौल जिधर भी एंट्री ले, बदल दे जगह का माहौल। बूट दो पैरों में बरट्टा, हाथों में पिस्तौल जिधर भी एंट्री ले, बदल दे जगह का माहौल। के आने से पहले मौत भी दे इसको मिसकॉल। बूट दो पैरों में बरट्टा, हाथों में पिस्तौल। सब पे आज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक। यही एक हुक्म का इनका, बाकी बच्चे सब नाबालिग। सब पे आज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक। यही एक हुक्म का इनका, बाकी बच्चे सब नाबालिग। ये मजबूर नहीं कि जिंदगी धमनी में हो जाए खून के है फौलाद। जो बुड़बक दिखलाना इसे चाहे इसकी औकात, उसे दर्शन देता है इसके अंदर का जल्लाद। सब सरताजों के झूमंतर सर से ताज करेगा मालिक। यही एक हुक्म का इक्का, बाकी कच्चे सब नाबालिग। सब पे राज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक। यही एक हुक्म का इक्का, बाकी कच्चे सब नाबालिग।
धीरे धीरे बह जाएगा, जिसके पीछे भागा था तू तेरे पीछे रह जाएगा। खोया पाया तूने है क्या, अब तू काहे गिनती करे, जीना था जब जिया नहीं, अब जीने की विनती करे। खोया पाया तूने है क्या, अब तू काहे गिनती करे, जीना था जब जिया नहीं, अब जीने की विनती करे। बारिश की है झड़ी, कतरा कतरा पी ले अभी, जीवन फिर से मिलना नहीं, जी ले जी ले जी ले अभी। सीखे जो भी भूला था तू, जाते जाते दोहराएगा, बंदे तेरा सारा अहम तेरे आगे रह जाएगा। खोया पाया तूने है क्या, अब तू काहे गिनती करे, जीना था जब जिया नहीं, अब जीने की विनती करे। खोया पाया तूने है क्या, अब तू काहे गिनती करे, जीना था जब जिया नहीं, अब जीने की विनती करे। फिर से मिलना नहीं, जी ले जी ले अभी, जीवन फिर से मिलना नहीं, जी ले जी ले अभी, जीवन फिर से मिलना नहीं, जी ले मृत्योर्मामृतम्